नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाला मामला कई टीएमसी नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है और अब सीएम ममता के गले की फांस बन गया है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस तरह का खुलासा किया है और जिस तरह की भविष्यवाणी की है, उससे टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। ममता के इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बंगाल की राजनीति में क्यों मची हलचल? कैसे शिक्षक भर्ती घोटाला बना गले की फांस? क्या भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाएगी टीएमसी? किस वजह से होगी ममता बनर्जी को जेल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी के रातों की नींद को हराम कर दी है। शिक्षक भर्ती घोटाला में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में अच्छी खासी उथल पुथल है। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। राज्य के विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में किसी तरह के सियासी नुकसान की आशंका को देखते हुए ममता बनर्जी इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से बात भी कर रही हैं और वो अदालत के फैसले से प्रभावित हुए शिक्षकों से 7 अप्रैल को मुलाकात करेंगी। ममता ने उन्हें हर संभव मदद की पेशकश की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और इस वजह से उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन लोग परेशान ना हो। कैसे बंगाल में सरकार बनाना चाहती है बीजेपी? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी साल 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी की सीटें बढ़ी और बीजेपी को कम आई। टीएमसी के एक नेता ने कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आदेश दिया था, लेकिन इसका चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लोकसभा सीटें 2019 में 18 से घटकर 12 रह गई और इस बार भी हमें ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई खास असर वोटर्स पर पड़ेगा। ऐसे में याद दिलाना होगा कि ममता बनर्जी की सरकार को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए दरिंदगी और हत्या के मामले में लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था और ये भी ममता सरकार के लिए एक मुश्किल वक्त था और इस घटना को लोग भूले नहीं हैं। क्यों ममता पर हमलावर हुई बीजेपी? पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी नेता न सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि उनके जेल जाने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा और सुकांता मजूमदार ने हेडक्वार्टर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में क्या हो रहा है आप सब वाकिफ हैं। बंगाल का भ्रष्टाचार और दीदी की दादागिरी सबको पता है। दीदी ने ऑक्सफोर्ड जाकर कहा कि वो टाइगर्स है, लेकिन टाइगर्स ऐसा नहीं करता, अपनों का ही भक्षण नहीं करता। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शिक्षकों की भर्ती में स्कैम किया गया। इसके लिए 24 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसे ब्राइब फॉर जॉब और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। 22 अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भर्ती में घोटाला हुआ। ओएमआर शीट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि कौन कहां है पता ही ना चले। पैसा लेकर टॉपर बनाया गया। कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही। सीबीआई का विरोध किया गया और कहा गया कि सीबीआई को घुसने नहीं देंगे। इंडी अलायंस ने भी कहा कि हम घुसने नहीं देंगे। कब भर्ती घोटाले में जेल जाएंगी दीदी? आगे पात्रा ने कहा कि दीदी भर्ती घोटाले में जेल जाएंगी। जब हमारी सरकार आएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम मांग करते हैं कि जिन 25,000 लोगों की सैलरी बंद होगी, पार्टी फंड से टीएमसी उनको सैलरी दे। दीदी ने कहा है कि मानवता के आधार पर मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी। ये तालिबानी डिक्टेटरशिप है। कोर्ट को शो मोंटो कंडक्ट लेना चाहिए और पश्चिम बंगाल की पूरी जनता को एक हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, इस्तीफा देना है, आज ही इस्तीफा दे। जिन लोगों को निकाला जाएगा उनको ममता बनर्जी सरकार पैसा दे। ममता बनर्जी बंगाल में दंगा भड़काना शुरू कर देंगी, भय का वातावरण हो जाएगा। ममता दीदी चेयर खाली करिए, जनता आ रही है। देखिए क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने। कि ममता बनर्जी हैज नो राइट टू स्टे इन पावर नाउ।
ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना हो। अगर उनमें इतना भी तनिक भर भी कहीं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है तो तुरंत आज के आज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। पार्थ चटर्जी ने अपने अरेस्ट मेमो में लिखा है, योर गार्डियन एंड योर रिलेटिव, जिसके कहने पर आप काम करते हैं। उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, আমার গার্ডিয়ান, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी। मुझे अब सिर्फ इतना कहना है कि ममता बनर्जी हैज नो राइट टू स्टे इन पावर नाउ। ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना होगा, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा। वो ह्यूमैनिटेरियज्म की बात करती है, मानविकता की बात करती है, मां माटी मानुष की बात करती है। अगर उनमें इतना भी तनिक भर भी कहीं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है तो तुरंत आज के आज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये जो मुद्दा है ये आज बंगाल का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। और आज ही आप देखिएगा ममता बनर्जी कुछ ना कुछ ऐसे दंगे इत्यादि भड़काना शुरू कर देगी बंगाल के अंदर, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों का नजर इस घपले से हट करके लोग अपने आप को बचाने में, लोग अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख के उस पर लगेंगे। सिविल इंस्टिगेट फियर्स अमंग पीपल। आप देखिएगा आज भय का वातावरण बंगाल में बना देगी, वो कुछ ना कुछ करेगी ऐसा जिससे वहां भय का वातावरण हो जाए। पार्थ चटर्जी का जो अरेस्ट मेमो है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो पढ़ा है। पार्थ चटर्जी ने अपने अरेस्ट मेमो में लिखा है, योर गार्डियन एंड योर रिलेटिव, जिसके कहने पर आप काम करते हैं। उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, আমার गार्डियन। आप सोचिए, पथप्रदर्शक ममता बनर्जी, আমার गार्डियन ममता बनर्जी, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी। ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ है, आप जाके देखिए अरेस्ट मेमो। वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता दीदी मीडिया के सामने आई और सबको दोषारोपण किया, नेता कोर्ट सबको, लेकिन जिन्होंने पैसा लिया ममता बनर्जी ने उनको बचाया। अलग से कैबिनेट बैठी, अगर स्कूल में 1000 पोस्ट चाहिए तो पैसा लेकर 1500 पोस्ट बनाई गई। पूरी कैबिनेट को जेल में होना चाहिए। ममता बनर्जी इन 25,000 लोगों को बचा सकती थी। इनमें से सभी टेंडेंट नहीं है। मुझे भी पहली बार नौकरी इसी से मिली थी, मेरी पत्नी अभी भी इसमें है। कल यूनिवर्सिटी टॉपर रो रहे थे, इसके लिए ममता बनर्जी, उनकी पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा था कि दूध और पानी अलग करो। सबने पैसा देकर नौकरी नहीं ली, लेकिन उनके सलाहकार ने सलाह दी कि अगर बचना है तो दूध और पानी को मिक्स कर दो। कोर्ट अलग नहीं कर पाएगी, सब सच चले जाएंगे। लेकिन अब पासा पलट गया। कोर्ट ने कहा कि दूध और पानी अलग नहीं हो सकता, तो पूरा दूध ही फेंक दो। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को शॉपिंग मॉल बना दिया है, चाहे यहां से कुछ भी खरीद लो। कैसे खुली वायरल वीडियो से टीएमसी की पोल? सुकांता ने कहा कि टीएमसी और मुख्यमंत्री राहत फंड से प्रभावित लोगों को पैसा दिया जाए। एक वायरल वीडियो में अभिषेक और पार्थ को पैसे देने की बात कही गई है। ममता दीदी को अब जाना चाहिए। योग्य शिक्षकों को उनके पढ़ाने के अनुभव के हिसाब से मार्क्स दिया जाए। नियमों में परिवर्तन करिए, रिलीफ मार्क्स दीजिए, कानूनी सलाह ली जाए। ममता बनर्जी ने बंगाल का भविष्य बर्बाद कर दिया है। 8 तारीख को दूसरा केस खुलेगा जिस पर स्टे लगा हुआ है। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है कि कोर्ट न्याय देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद ममता बनर्जी दूसरी मुख्यमंत्री होंगी जो शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जाएंगी। हम नहीं, जनता भेजेगी। बीजेपी का कहना है कि हमारे सांसद कहां जाएंगे, हमारे नेता कहां जाएंगे, उसकी चिंता ना करें, ममता बनर्जी खुद जेल जाएंगी। क्यों बीजेपी के साथ कांग्रेस भी भड़की? बता दें कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की ओर से भी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार कहते हैं कि ममता सरकार को एक और दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। सीपीएम के पश्चिम बंगाल सचिव मोहम्मद सलीम का कहना है
कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला में जो किया वही टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में किया है। वहीं ममता बनर्जी सरकार लोगों को यह भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी बीजेपी और विपक्षी दलों ने इसे जिस तरह का मुद्दा बनाया है उसे पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी। क्या भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाएंगे सीएम? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25,753 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इससे ममता बनर्जी सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव है। विपक्षी दल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये 2026 के विधानसभा चुनाव में से एक बड़ा झटका है। त्रिपुरा के उदाहरण का हवाला देते हुए जानकार चुनाव पर इस घोटाले के प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फैसले के बाद ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। इस फैसले से जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी, 7 अप्रैल को उनकी बैठक बुलाई गई है। मंत्री सहित टीएमसी के नेता हुए थे अरेस्ट। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 के कथित भर्ती घोटाले की 2022 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस जांच के दौरान ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, पूर्व मंत्री परेश अधिकारी, पूर्व एसएससी अधिकारी शांति प्रसाद सिन्हा और सुबीरेश भट्टाचार्य, पूर्व टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य सहित कई टीएमसी नेताओं के नाम सामने आए। सीबीआई ने कईयों को गिरफ्तार भी किया, कईयों को जमानत मिल गई, लेकिन पार्थ चटर्जी अभी भी जमानत की फरियाद लगा रहे हैं। ऐसे में बंगाल की सियासत में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार में अगले चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार डूब जाएगी या फिर पहले की तरह ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल कर लेंगी और चुनाव में जीत का अपना सिलसिला जारी रखेंगी। देखना होगा कि ममता बनर्जी पर अब इस घोटाले का क्या असर पड़ता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।